लक्ष्मण जी आके अपने स्वरूप में स्थित हो गए और भगवान शिव क्या हुए, शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर ने हनुमान जी के रूप में 11 अवतार लिया और इतनी सारी लीला में समय ऐसे रहा कि रुका हुआ, समय न आगे जा रहा न पीछे जा रहा, समय वहीं रुका। और इस रुके हुए समय में हजारों वर्ष बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए और शंकर भगवान हनुमान जी बन के आए। अब हनुमान जी तो बन गए, अब राम जी के पास पहुंचे कैसे, क्योंकि राम जी को तो बाहर लाना है। तो बंदर बन के, छोटे से बंदरिया बच्चा बन के और महल के पास बाग बगीचे में पेड़ों पर भगवान शंकर बंदर बन के खेलने लगे हनुमान जी महाराज। और बंदर का बच्चा जो होता है बोलता है ऐसे 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 बोलता है बस बच्चा। और उसके इतने बोलने में वो जो कुछ कह रहा है उसकी माँ समझ जाती है। हमको लग रहा है इसकी एक ही आवाज है, लेकिन उसने क्या कहा उसकी माँ समझती है, क्योंकि माँ जानती है कि मेरा बच्चा क्या है। कभी भी बंदर का बच्चा कहीं बैठा हो ना उसको छेड़ना मत, क्योंकि बंदर के बच्चे को छेड़ दिया बच्चा तो है कुछ नहीं करेगा, बोलेगा केवल इतना करना है और सैकड़ों बंदर आके फाड़ खाएंगे। ऐसे करता अयोध्या जी में खूब यही होता है, शास्त्री जी रोज हमारे देखते हैं। अरे भाई जब हम नए महात्मा हुए थे, नए कोई 2-3 महीने हुए होंगे, हम अपने गुरु स्थान आश्रम के बाहर बैठे से माला जप रहे थे और बंदर बंदरिया बहुत सब बच्चे आ रहे थे और हमें लगा कहीं कोई बंदर मुझे काट न ले बहुत सारे। तो मैंने ऐसे ही डंडा रखा से उठा के हिला के ऐसे दिखाया तो एक बच्चा बंदर का बोल दिया और भैया इतने सारे बंदर 2 मिनट के अंदर इकट्ठे हो गए और मेरे सामने मेरी हवा निकल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, अब मुझे जानकारी नहीं, मैं तो नया था। मैं तुरंत आश्रम के अंदर घुस गया, गेट बंद कर लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बोले क्या बात, बोले हमने बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई और हमने ऐसे किया। तो बंदर का बच्चा बोला गुरु महाराज बोले ये कू तो बड़ी खतरनाक है बच्चों की, आज के बाद बंदर से कुछ मत कहना, बंदर के सामने से निकल जाओ, उसके निकट से निकल जाओ, उसकी आंख से आंख मत मिलाना, चुपचाप निकल जाओ, उससे कुछ मत कहना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जहाँ बंदर से आंख मिलाई वो फाड़ खाएगा, क्योंकि बंदर कहता है हम राम जी के हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी है, हमें हल्के में ले रहे हो, तुम हमसे आंख मिलाते हो, हमसे आंख मिला रहे हो, हम राम जी की सेना के हैं, आंख मत मिलाना, चुपचाप निकल जाओ, खैर है, आंख मिलाओगे तो फाड़ खाएंगे। ऐसे बालक रूप में बंदर रूप में हनुमान जी महल के बाहर एक वृक्ष पर कू कर रहे थे। अब उनकी कूकू है वो राम जी समझ गए, उनकी कूकू में था क्या, राम 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 राम। भगवान को सुनाई पड़ गया, भगवान समझ गए मेरा घर से बाहर निकलने का जुगाड़ हो गया। अब भगवान ने शोर मचा दिया, नहीं हम तो बाहर आएंगे, हमें तो ये बंदर चाहिए, हमें तो ये बंदर चाहिए। राम जी को चाहिए कोई मना कर दे, महाराज दशरथ ने आज्ञा करी हमारे राज्य में जितने बढ़िया अच्छी क्वालिटी के शिकारी हैं सब आओ, किसी भी तरीके से इस बंदर को पकड़ के मेरे राम जी के लिए लाओ। राम जी बोले नहीं बंदर को पकड़ो लेकिन हम बाहर जाएंगे। वो हनुमान जी जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिनका नाम सुन के लोगों का भव बंधन कट जाता है, वो हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के लिए बंधन स्वीकार कर लेते हैं और मदारी के जाल में बंद कर फंस कर आज चुपचाप सीधे बैठे।
और चुपते सीधे ताकि काटे नहीं। और राम जी को बड़ा अच्छा लगता, तो सबको आश्वस्त हो गए कि बंदर बहुत सीधा बच्चा है। तो राम जी बोले हम इसके साथ बाहर खेलने जाएंगे। और इस प्रकार से बाहर खेलने गए। बाहर खेलने गए, कूदे फिरे, रोज आए जाए घूमे, तो देखा नगर के, शहर के, अयोध्या जी के और प्रजाजनों के बच्चे थे, वो भी राम जी से मिलने लगे। यारी दोस्ती, फ्रेंडशिप, हंसना खेलना कूदना, गुल्ली डंडा, कंचे, खो खो, क्रिकेट, बैट बल्ला, दौड़ भाग, छुपा छुपाई, आइस पाइस, जितने खेल हैं बचपन के राम जी ने खूब खेले। एक दिन की बात, राम जी ने देखा ये कुछ बालक पतंग उड़ा रहे हैं। राम जी का मन हुआ पतंग उड़ाने का, वही हम भी पतंग उड़ाएंगे। अब राम जी घर पे आए और आके चुपचाप, क्या हो गया भाई, हम वो अब राम जी बच्चे पता तो है नहीं है क्या चीज पतंग। बोले अच्छा है, खिलौना हमें भी चाहिए, हमें भी ये वाला खेल खेलना है। तो क्या तो मैया कौशल्या, अच्छा पतंग उड़ानी है, ठीक है भाई, महामंत्री सुमंत्र जी को बुलाओ। महामंत्री जी, महारानी जी आज्ञा, राम जी पतंग उड़ाएंगे, इनके डोर सद्दी मांझे का सब इंतजाम करो। जो आज्ञा, महारानी की आज्ञा हुई। सुमंत्र जी महामंत्री ने पूरे शहर के अंदर ऑर्डर कर दिया, सबसे अच्छी क्वालिटी की सोने के पत्रे पर हीरे मोतियों से जड़ी हुई पतंगे बनवाई। रेशम की बढ़िया सबसे मजबूत वाली डोर मांझा बनवाया, जिसको कोई काट ना सके, बढ़िया सुधरवाया। और बस लाए पतंग, कन्ने बांधे, तैयारी करी और उड़वाई। और राम जी को उड़ाई, और राम जी ने खूब पतंग उड़ाई। अब जो पतंग राम जी उड़ाएंगे वो साधारण पतंग नहीं, जिस डोर से राम जी उड़ाएंगे वो डोर साधारण नहीं, राम जी की डोर है। और पतंग जहां उड़ाएंगे राम जी, तो कोई ऐसा नहीं हम लोगों की तरह थोड़ी बहुत 1500-1800 फीट की ऊंचाई उड़ाएंगे। राम जी ने तो इतनी ढील छोड़ी, चरखी में से डोर निकलती गई, डोर खत्म ही नहीं हो रही, डोर ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि वो राम जी के हाथ में है। डोर भर रही निरंतर, हो ही न पूरा ही नहीं हो रहा, निकल। अब पतंग उड़ते स्वर्गलोक में पहुंच गई। स्वर्गलोक में सभा लगी हुई थी इंद्रदेव की। महाराज देवताओं के राजा इंद्र अपनी धर्म पत्नी महारानी इंद्राणी शची देवी के साथ विराजमान, और समस्त देवता। और स्वर्गलोक में बड़ा सुंदर गान बजाना, नाचना गाना, आनंद मंगल आ रहा, खूब एंजॉय हो रहा। और वहीं उसी समय राम जी की पतंग उड़ती हुई आई, और स्वर्गलोक की उस सभा में स्वर्ण के उस खंभे पर आकर लिपट के फंस गई। सोने के उस खंभे पे आई और लिपट के फंस गई। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते ना, किसी घर में एंटीने में पानी के टैंक में दीवार में फंस जाती है, जाके फंस गई। अब राम जी खींचे तो आ तो रही नहीं, और डोर ऐसी मजबूत जो किसी उपाय से टूट नहीं सकती। अब राम जी बड़े परेशान, मेरी पतंग कहाँ फंस गई, दिख भी नहीं रही, और चली जाने कहाँ गई, ऊपर ही है नीचे भी नहीं है। बड़े अब राम जी रोने लगे, मेरी पतंग चली गई, मेरी पतंग गई, मेरी पतंग। हनुमान जी तो साथ में हैं, पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो कुछ सेवा मैं करूं। राम जी बोले, अरे इसीलिए तो पतंग फंसाई है कि कुछ लीला मजा, इसीलिए तो फंसाने जानबूझ के है। आदेश कीजिए। राम जी ने कहा, आदेश। हनुमान जी जो बालक रूप में थे, छोटे से बंदरिया के बच्चे के रूप में तो राम जी के साथ बैठे हैं, और सूक्ष्म रूप से आकाश में जाके अपने हनुमान जी के रूप में उपस्थित हो गए। कौन सा? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। वे हनुमान जी अपने दिव्य रूप में उड़ते हुए एक ही छलांग में स्वर्ग पहुंच गए, और स्वर्ग में जाके देखा तो वहां तो भाई नजारा ही दूसरा। सारे देवता पतंग की डोर पकड़े ऐसे खड़े, और राम जी जैसे जोर लगा रहे। राम जी जोर लगाए तो सारे देवता खींचे चले। सारे देवता एक तरफ और राम जी एक तरफ। राम जी छोटे से बालक को खींचते, सारे देवता डोर पकड़ खींच जाते। सारे देवता पकड़े डोर, किसी तरीके से पकड़े नीचे खींचे नहीं। और
देवराज इंद्र ने वो पतंग ऐसे पकड़ रखी और महारानी शची देवराज इंद्र की धर्म पत्नी सहधर्मिणी इंद्राणी स्वर्ण पात्र में पूजन की सामग्री थाली आरती जो दिखाए उस पतंग की पूजा करती हैं, उस पतंग को रोली लगाती हैं, अक्षत लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, पुष्प लगाती हैं।